अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, KBN न्यूज़ की खास खबरों में आपका खैर मक़दम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम तफसीलात पर। साबिक़ वज़ीर हरीश राव ने सरमायाकारी और करोड़ों खर्च करने और आलमी समिट को मुकम्मल फ्लॉप बनाने के लिए रेवंत रेड्डी पर सख्त तनकीद की। उन्होंने कहा कि विजन दस्तावेज में कोई विजन नहीं है, इसके हुसूल का कोई मिशन नहीं है, ये विजन दस्तावेज नहीं है, ये विजन लेस दस्तावेज है और वो नाराज हैं। रेवंत रेड्डी जो कहते हैं वो ठीक है, खालिद से नायाब है, एक चोर के तौर पर निकाला गया जो तेलंगाना को लूट रहा। आलमी सरबराही इजलास में लोगों के लिए कोई मुफीद काम नहीं सिवाय MOUs के सियाह मुआहदों और नंबरों के पीछे करोड़ों खर्च करने के बाद पिछले 2 सालों में आपने जिन सरबराही इजलासों का दौरा किया उसके जरिए कितने करोड़ की सरमायाकारी की गई, इसमें कितनी कंपनियों को ग्राउंड किया गया, तेलंगाना के कितने बच्चों को नौकरियां मिली। साबिक़ वजीर हरीश राव ने खुलेआम चैलेंज किया, रेवंत रेड्डी अगर हिम्मत है तो वो व्हाइट पेपर जारी करें। नाजरीन, वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। हाय, हाउ आर यू, कैसे हैं आप सब। तो आज हम लेकर आए हैं हमारे व्यूअर्स के लिए यूनिक फर्नीचर होलसेल मैन्युफैक्चरर की जानिब से यूनिक डिजाइन। जी हाँ, यहाँ आपको 1 लाख का फर्नीचर सिर्फ 60,000 रुपए में, वो इसलिए ताकि हमारे सभी फैमिली मेंबर्स इसे अफोर्ड कर सकते हैं। आप यहाँ कस्टमाइज भी करवा सकते हैं। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं तुर्किश इटालियन फैंसी डिजाइन, वो भी 5 साल की वारंटी, 18 mm वाटरप्रूफ क्वालिटी के साथ। ये वीडियो को अपने ग्रुप और दोस्तों में शेयर करें। यूनिक फर्नीचर, गौसनगर, बंडलागुड़ा। जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर राब्ता करें। कॉन्टैक्ट नंबर है 9000005587 और 9000004487। ब्रेक के बाद की खबरों में दोबारा आपका खैर मकदम है। बढ़ते हैं मजीद खबरों की जानिब। तेलंगाना हुकूमत के मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर ने अक़लियती बहबूद के वज़ीर मोहम्मद अज़हरुद्दीन और क्रिश्चियन मिनॉरिटीज़ फाइनेंस कॉरपोरेशन के चेयरमैन दीपक जॉन के साथ बेगमपेट के प्लाजा होटल में क्रिश्चियन एडवाइजरी एंड पादरी क्रिश्चियन वेलफेयर कमेटी के इजलास में शिरकत की और इस दौरान कई अहम उमूर पर तबादला ख्याल भी किया गया। BRS पार्टी के लीडर मोहम्मद अकबर नवाजुद्दीन ने कहा है कि बोधन रोड पर हर साल ट्रैफिक हादसात पेश आ रहे। आज पेश आने वाले एक हादसे में निजामाबाद के ऑटो नगर की रिहायशी खातून जाँ बहक हो गई। उन्होंने इल्जाम लगाया कि कांग्रेस पार्टी के लीडरान बोधन रोड से आते जाते तो हैं मगर सड़क की खस्ता हालत पर कोई तवज्जो नहीं देते। चंद दिन पहले कांग्रेस हुकूमत की जानिब से बड़े शोर शराबे के साथ सड़क की मरम्मत का ऐलान किया गया था, लेकिन हकीकत में अभी तक रास्ते पर कोई काम नहीं हुआ। मोहम्मद अकबर नवाजुद्दीन ने मुतालबा किया कि अवाम की जानों से खेलना बंद किया जाए और होने वाले हादसात को रोकने के लिए फौरी तौर पर सड़क की मरम्मत और हिफाजती इक़दामात किए जाएं। कि इतनी बड़ी हाईवे रोड है, कोई इससे पहले भी हम मीडिया में डाले, कलेक्टर साहब को भी रिप्रेजेंटेशन दिए, म्युनिसिपल कमिश्नर साहब को भी रिप्रेजेंटेशन देने के बाद ये 4 लाइन काम चालू होना, भाई कांग्रेस गवर्नमेंट इससे पहले BRS गवर्नमेंट में ऑलरेडी 4 लाइन चालू होगा, कॉन्ट्रैक्ट भी होगा, टेंडर्स भी हो गए। फिर रिसेंटली कांग्रेस वाले आकर फाउंडेशन स्टोन डालने के बाद भी आज तक काम चालू नहीं हो रहा। कि दुनिया के जाना कीमती जान चले जाए। तेलंगाना के मुख्तलिफ अजला की तरह मुत्तहिदा आदिलाबाद जिले और अतराफ के इलाकों में सर्दी की शदीद लहर जारी। रियासती महकमे मौसमियात ने 12 दिसंबर तक आदिलाबाद, कुमरंभीम, आसिफाबाद, मंचरियाल, निर्मल, मेदक व संगारेड्डी में कम दर्जे हरारत के पेश नजर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कई मकामात पर दर्जे हरारत सिंगल हिंसों तक रिकॉर्ड किया गया। अचानक सर्द हवाओं और सर्द मौसम ने अवाम की मामूलात जिंदगी पर नुमाया असर डाला। शदीद सर्दी के सबब गर्म मलबूसात, कंबल, मौजू और स्वेटर्स की मांग में इजाफा हो गया है, जबकि सुबह के औकात में कहर के बाइस सड़कों पर हद निगाह कम होने से ट्रैफिक मुतासिर हो रही। बाज़ देही इलाकों में बिजली की आंख मचोली ने अवाम की परेशानियों में इजाफा कर दिया। महकमे सेहत और मकामी डॉक्टरों ने बुजुर्गों, बच्चों और बीमार अफराद को सख्त सर्दी से बचने, गर्म कपड़ों का इस्तेमाल बढ़ाने और सुबह व रात के औकात में गैर जरूरी सफर से इज्तनाब करने का मशवरा दिया। आदिलाबाद जिले पुलिस के नामुर स्निफर डॉग रोनी ने सुबह आखिरी सांस ली। 2012 बैच में पुलिस दस्ते में शामिल होने वाला ये तरबियत याफ्ता डॉग अपने कैरियर के दौरान दर्जनों खतरनाक मुजरिमों और चोरों को पकड़ने में अहम किरदार अदा करता रहा।
ضلع ایس پی عادل آباد اکھل مہاجن آئی پی ایس نے رونی کی آخری رسومات میں شرکت کرتے ہوئے اسے پھولوں کی مالا پہنائی اور خراج عقیدت پیش کیا۔ ضلع ایس پی نے رونی کی خدمات کو سلام پیش کرتے ہوئے کہا کہ اس ڈاگ نے اپنے سروس پیریڈ میں تقریباً 250 کیسوں میں حصہ لیا اور 20 خطرناک مجرموں کی گرفتاری میں نمایاں کامیابی حاصل کی۔ ضلع ایس پی نے کہا کہ قتل کے معاملات ہوں یا چوری کی وارداتیں، رونی نے اپنی سونگھنے کی غیر معمولی صلاحیت سے مجرموں تک رسائی میں پولیس کی بڑی مدد کی۔ وزیر عدلیہ لکشمن نے ایک پریس میٹ منعقد کی۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ اندرما کے دور حکومت میں وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی کی قیادت میں ہم نے بڑی سرمایہ کاری کے مقصد سے عالمی سربراہی اجلاس کا کامیابی سے انعقاد کیا۔ انہوں نے کہا کہ دنیا بھر کے ممتاز سرمایہ کاروں کے ذریعے تلنگانہ پر جو بھروسہ دکھایا گیا ہے اس سے ریاست کے وقار میں اضافہ ہوا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ڈپٹی چیف منسٹر بھٹی وکرمارکا، آئی ٹی منسٹر سریدھر بابو، سینئر وزراء اور پوری حکومتی ٹیم کی اجتماعی کوششوں سے اس سمٹ نے دنیا کی توجہ مبذول کرائی ہے۔ ہمارے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی کا ویژن واضح ہے، غریب عوام کی فلاح و بہبود، کسانوں کی حفاظت، بے روزگار نوجوانوں کو نوکریاں۔ لیکن آپ کا یعنی کہ ٹی آر ایس ویژن صرف غریبوں کی زمینوں کو لوٹنا، چھپانا اور قبضہ کرنا۔ انہوں نے کہا کہ گلوبل سمٹ کے ذریعے آنے والی بڑی سرمایہ کاری نے آپ کے بہنوئی یعنی کہ آپ کے دھڑے کے لیے ہلچل مچا دی، اس لیے ہریش راؤ راتوں رات دیوانوں کی طرح بات کر رہے۔ جگتیال ضلع کلکٹر ستیہ پرساد نے کہا کہ آئیے کرپشن کا خاتمہ کریں، ملک کو ترقی دیں۔ کرپشن کے خاتمے میں سب کو شراکت دار بننا چاہیے۔ 1064 ٹول فری نمبر کے ساتھ بدعنوانی بند کریں۔ ضلع کلکٹر بی ستیہ پرساد نے ضلع کلکٹر اور ضلع ایس پی نے انسداد بدعنوانی ہفتے کے پوسٹر کی نقاب کشائی کی۔ 1064 ٹول فری نمبر پر کال کر کے شکایت درج کروائیں، کرپشن کو روکا جا سکتا ہے۔ ضلع کلکٹر بی ستیہ پرساد نے کہا۔ ضلع کے ایس پی اشوک کمار نے ضلع کلکٹر بی ستیہ پرساد کے ساتھ مل کر کلکٹریٹ چیمبر میں انسداد بدعنوانی کے دن کے موقع پر ویجیلنس ہفتے کے پوسٹر کی نقاب کشائی انجام دی۔ مفرور ہندوستانی ہیروں کے تاجر میہول چوکسی کو بڑا جھٹکا لگا۔ بیلجیم کی سپریم کورٹ نے ان کی ہندوستان حوالگی کو چیلنج کرنے والی ان کی اپیل کو خارج کر دیا۔ یہ معلومات بیلجیم کے حکام نے فراہم کی۔ چوکسی پنجاب نیشنل بینک میں 13,000 کروڑ روپے کے مبینہ فراڈ کے سلسلے میں مفرور ہیں۔ اب عدالت کے اس فیصلے سے چوکسی کو جلد ہی ہندوستان لایا جا سکتا ہے۔ در حقیقت بیلجیم کی اعلیٰ ترین عدالت کورٹ آف کیسیشن نے اپنا فیصلہ سنایا۔ ایک رپورٹ کے مطابق اس نے مفرور ہیروں کے تاجر میہول چوکسی کی ہندوستان حوالگی کو چیلنج کرنے والی اپیل کو مسترد کر دیا۔ قبل از انٹارپ میں اپیل کورٹ نے ہندوستان کی حوالگی کی درخواست کو برقرار رکھتے ہوئے اسے قابل عمل قرار دیا۔ 29 نومبر 2024 کو عدالت کی پری ٹرائل سماعت کو برقرار رکھا گیا۔ عدالت نے ممبئی کی خصوصی عدالت کی طرف سے جاری کیے گئے 2018 اور 21 کے وارنٹ گرفتاری کو برقرار رکھا۔ اس سے چوکسی کی ہندوستان حوالگی کا راستہ صاف ہو گیا۔ کانگریس کے سینئر لیڈر اور لوک سبھا میں قائد حزب اختلاف راہل گاندھی نے حکومت اور الیکشن کمیشن پر سخت حملہ بولتے ہوئے کہا ہے کہ ہندوستان کے عوام یہ جاننا چاہتے ہیں کہ آخر چیف جسٹس آف انڈیا کو الیکشن کمیشن سے متعلق افسران کے تقرری کی کمیٹی سے کیوں ہٹا دیا گیا۔ راہل گاندھی نے اپنے پوسٹ میں 3 ضروری اور سیدھے سوال اٹھائے جنہوں نے سیاسی ماحول میں نئی گرما گرمی پیدا کر دی ہے۔ انہوں نے سوال کیا کہ الیکشن کمیشن کے سلسلے میں سی جے آئی کو تشکیل شدہ سلیکشن کمیٹی سے کیوں الگ کیا گیا۔ 2024 کے عام انتخابات سے قبل الیکشن کمیشن کو تقریباً مکمل قانونی تحفظ دینے کی کیا ضرورت پیش آئی، اور سب سے اہم بات یہ کہ سی سی ٹی وی فوٹیج کو 45 دن میں تلف کرنے کی اتنی جلدی کیوں دکھائی گئی۔ راہل گاندھی نے الزام لگایا کہ ان تمام اقدامات کے پیچھے ایک ہی منطق دکھائی دیتی ہے، الیکشن کمیشن کو ووٹ چوری کا اوزار بنایا جا رہا۔ ان کے مطابق انتخابی نظام میں شفافیت اور جواب دہی کو کمزور کیا جا رہا تاکہ حکمران جماعت کو فائدہ پہنچایا جا سکے۔ Why was a law put in place that allows the election commission to destroy CCTV footage 45 days after the election? What is the result of this institutional capture? What is the result of controlling the chief election commissioner and the election commission? First of all, we have a set of election campaigns that are tailored for the Prime Minister, so that the Prime Minister's schedule can be fitted.
मरकजी हुकूमत ने पार्लियामेंट में मतला किया है कि अक्टूबर 2025 में हिंदुस्तान का तिजारती खसारा बढ़ गया। इसकी अहम वजह रही मुल्क में सामानों की दरामदात में तेजी से हुआ इजाफा। खासतौर से सोने और चांदी के रिकॉर्ड तलब ने ऐसे हालात पैदा किए। हालांकि सर्विसेज का सेक्टर मजबूत बना रहा और मुल्क की बरामदात भी मुस्तकिम रफ्तार से आगे बढ़ती दिखाई दी। हुकूमत के जरिए पेश किए गए आदाद व शुमार के मुताबिक अक्टूबर में दरामदात में इजाफे की सबसे बड़ी वजह सोना और चांदी की बढ़ती दरामदत रही। सोने की बैनुल अक़वामी कीमतें बढ़ने से हिंदुस्तान में तलब तेज हुई, जबकि चांदी का इस्तेमाल सिविल पैनल की मैन्युफैक्चरिंग और इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिक गाड़ियां और फार्मा जैसी इंडस्ट्री में बढ़ते प्रोडक्शन के सबब बढ़ी है। इन दोनों की ऊंची तलब ने मजमूई दरामदात को बहुत ऊपर धकेला, जिससे तिजारती खसारा बढ़ा। दूसरी तरफ अक्टूबर 2025 में मजमूई बरामदात में हल्की गिरावट दर्ज की गई। माहिरीन का मानना है कि इसकी वजह अक्टूबर 2024 की आला बुनियाद, जब हिंदुस्तान ने तारीख की सबसे बड़ी माहाना बरामदात रिकॉर्ड की थी। समाजवादी पार्टी के सीनियर राज्यसभा रुकन राम गोपाल यादव ने 12 रियासतों में जारी खसूसी गहरी नजरसानी SIR के अमल को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। उनके मुताबिक इलेक्शन कमीशन खुद इस पूरे अमल को लेकर कशमकश का शिकार, जबकि BLOs ने जमीनी सतह पर ऐसी गलतियां की हैं जिनसे बड़े पैमाने पर वोट कटने का अंदेशा है। एक मीडिया रिपोर्ट से बात करते हुए राम गोपाल यादव ने कहा है कि BLOs ने लाखों वोटरों को मुर्दा, गायब या मुस्तकिल तौर पर दूसरी जगह मुंतकिल के तौर पर दर्ज किया है। हालांकि उनमें से कई लोग मौजूद और जिंदा हैं। उन्होंने कहा है कि इस अमल ने इंतखाबी फहरिस्त की शफाफियत को मशकूक बना दिया। उन्होंने मिसाल देते हुए बताया कि फर्रुखाबाद के टोंडला असम्बली हलके में 3,82,160 वोटर दर्ज हैं, लेकिन SIR के दौरान 3,82,159 फॉर्म तकसीम दिखाए गए। हैरत अंगेज तौर पर इसी अमल में 10,703 वोटरों को मुर्दा यानी कि 11,964 को गायब और 29,364 को मुस्तकिल तौर पर मुंतकिल करार दे दिया गया। उनके मुताबिक जब इतनी बड़ी तादाद में वोटर फहरिस्त से बाहर मान लिए गए तो फिर फॉर्म तकसीम 100% कैसे दिखाया गया। मध्य प्रदेश के डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस DSP वीरेंद्र सिंह की एक सोशल मीडिया पोस्ट ने आम मुसाफिरों को दरपेश मुश्किलात पर नई बहस छेड़ दी। दिल को छूने वाली इस पोस्ट में उन्होंने ट्रेन के जनरल कोच में सफर करने वालों की तकलीफ का जिक्र करते हुए हुकूमत से इन डब्बों और सीटों की तादाद बढ़ाने की गुजारिश की है। रिपोर्ट के मुताबिक DSP वीरेंद्र सिंह तकरीबन सुबह 4 बजे सूरत ताप्ती गंगा एक्सप्रेस 19046 से सफर कर रहे थे। उन्होंने AC कोच और जनरल डब्बे के दरमियान लगे ट्रांसपेरेंट दरवाजे की तस्वीर शेयर की, जिस पर मोटे सिलसिले का ताला लगा हुआ था। दरवाजे के इस पार जनरल कोच में खड़े थके और ओंगते हुए मुसाफिर साफ दिखाई दे रहे थे। पुलिस ऑफिसर के मुताबिक वो अपनी सीट से मुकम्मल हटाकर वॉशरूम जाने के लिए उठे तो लम्हा भर को दरवाजे के इस तरफ रुके, मगर जनरल कोच की खस्ता हालत देखकर उनसे आंख मिलाने की हिम्मत नहीं हुई। उन्होंने लिखा, वहां मौजूद कई मुसाफिर मुमकिन तौर पर बिहार के छपरा स्टेशन से चले होंगे, जो गुज़िश्ता रोज सुबह 9 बजे से खड़े हैं। उनके लिए महज 10 इंच जगह भी किसी निशस्त की तरह गनीमत है। DSP ने अफसोस जाहिर किया कि तेज रफ्तार ट्रेनों और नई सहूलतों के शोर में वो मुसाफिर कहीं गुम हो गए जिन्हें कम से कम बैठने की जगह भी मुयस्सर नहीं। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल। वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल अतापुर। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट బాబా రజా ఖాన్ బంగాలి 100% లాభం గ్యారంటీతో పాటు 2 సంవత్సరాల క్రితం మా ఆయన పనిచేసే ఫ్యాక్టరీలో అగ్ని ప్రమాదం జరిగింది. కంపెనీ లాస్ అయింది. నా భర్త డిప్రెషన్లోకి వెళ్లారు. బాబా రజాఖాన్ బంగాళీ అంతా బాగుచేశారు. ఈ రోజు మా కంపెనీ భారతదేశంలోనే నెంబర్ 1 ఎక్స్పోర్ట్ కంపెనీ అయింది. నేను నిజాయితీగా పనిచేసినందుకు గత 3 సంవత్సరాలుగా ఒకే పోస్ట్ మీద పనిచేశాను. కానీ బాబా రజాఖాన్ బంగాళీ ఆశీర్వాదంతో వెంటనే ప్రమోషన్ వచ్చింది. ఇప్పుడు నేను జనరల్ మేనేజర్ అయ్యాను.
ఎవరితోనైతే నా ఎఫ్ఐఆర్ ఉందో నేను అతన్నే పెళ్లి చేసుకోవాలనుకున్నాను. కానీ వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్లకు ఇష్టం లేదు. వాళ్ళ అబ్బాయి కూడా వాళ్ళ మాట వినేవాడు. కానీ బాబా రజాఖాన్ బంగాళీ చమత్కారం చేశారు. అప్పుడు మా పెళ్లికి అందరూ ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిళ్లలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, ముట్కార్నీ వశీకరణ స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. బాబా రజాఖాన్, दिलसुख नगर, हैदराबाद। మా ఫోన్ నంబర్ 9866372438। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।